प्रेम शुक्ला जी क्या है? प्रेम शुक्ला जी इतनी जल्दी क्या है? ये गलत तरीका है। कि ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं इनको कहिए चुप रहे। मेरा सवाल ये भी है, प्रेम शुक्ला देखिए, देख लीजिए, देखिए सवाल तो इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या सरकारें टूटी नहीं है, दल बदल कानून का क्या होगा, रीजनल पार्टियां क्यों टूट रही है, इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। आदमी दरअसल बदतमीज। वैसे अगर अपने भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी का डिबेट देखा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि हमने कई बार डिबेट में ऐसा देखा है कि भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी डिबेट में मतलब अपना जो आपा है ना, आपा खो देता है। ठीक है, हमने कई बार डिबेट में ये भी देखा कि ये शॉर्ट मिजाज की वजह से कई बार मतलब पर्सनल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे डिबेट देखेंगे। डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता थे अखिलेश प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी थे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आशुतोष जी जिस डिबेट में होता है उस डिबेट में भाजपा से सवाल किया जाता है जो कि भाजपा प्रवक्ता को, भाजपा नेता को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस डिबेट में भी वही होता है कि मतलब आशुतोष जी जो है, आशुतोष जी सवाल करते हैं, अखिलेश प्रताप जी सवाल करते हैं और जो अखिलेश प्रताप मतलब जो प्रेम शुक्ला जी है ना, प्रेम शुक्ला जी कैसे रिएक्ट करता है। और इस बार तो एंकर को भी फटकार लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ बोल देता है कि बीच में एंकर को आना पड़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल डिबेट देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। आशुतोष जी के साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ प्रेम शुक्ला जी का क्या क्या होता है और देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले ये वीडियो को देख लेते हैं। दल बदल कानून को इसीलिए सख्त किया गया था कि आयाराम गयाराम की राजनीति बंद हो जाए। क्या आज की स्थिति में अब यह दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? लोग तो अभी कहना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी होलसेल में शुरू हो चुका है। यह दल बदल कानून को जिस तरीके से बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, क्या बंद कर देना चाहिए अभी? साहिल जी देखिए, ये जो आज की बीजेपी है ना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। अभी यहां बता रहे थे कि हम ठेकेदार थोड़ी ना है किसी दल को बचाने के रखने के लिए। जो सत्ता में बैठा है वो संविधान का ठेकेदार है। संविधान को बनाए रखना, संविधान पे चलते रखना, सम्मान उसका बचाए रखना सत्तारूढ़ दल के पास है काम। और वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? जब कभी कोई भी शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोक लाज मर्यादा को तज देगा ना, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, कहीं हो, तो गिरावट की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। और बीजेपी ने वही किया है। जब से 12 वर्षों से उसने लोक लाज मर्यादा सबको त्याग दिया है। उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। 10 सरकारें लूटी हैं इन्होंने, 10। उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 10 सरकारें चुनी हुई लूटी हैं इन्होंने 12 वर्षों में। और 450 सांसद और विधायक इन्होंने, बीच में मैं नहीं बोलता, आप थोड़ा साहिल जी व्यवस्था बनाए रखें। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। 450 प्रेम। देखिए, ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं इनको कहिए चुप रहे। जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल लेंगे। ये फिर वही बात। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, उनको बात खत्म करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिएगा। मेरा सवाल ये भी है, प्रेम शुक्ला देखिए, देख लीजिए, देखिए, ये देखिए इन्होंने अपना संस्कार। आप सुनिए भाई, क्या सरकारें टूटी नहीं है? सरकारें टूटी नहीं है। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठता है कि क्या सरकारें टूटी नहीं है, दल बदल कानून का क्या होगा। दल बदल कानून इसीलिए सख्त किया गया था, वो भी वाजपेयी, प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे, प्रधानमंत्री वाजपेयी के सरकार के समय पे दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था। जो आज दल बदल कानून हम देख रहे हैं वो दल बदल कानून 2003 में सख्त किया गया था, यह कहते हुए कि रीजनल पार्टियां ना टूटे। सबसे ज्यादा खतरा रीजनल पार्टियों को दल बदल कानून से बचाने के लिए किया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में रीजनल पार्टियां क्यों टूट रही है, इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है। बात तो सही है। साहिल जी, आपके पास पीसीआर है, उसे बंद कराइए। तो अगर आपको बात ठीक से करानी है तो 1987 में आपकी मर्जी भाई, आपका चैनल है, आपकी सरकार है, आप जिस। प्रेम शुक्ला जी इतनी हड़बड़ी क्या है, जरा सुन लीजिए ना, उनका जवाब सुन लीजिएगा, उसके बाद में तो यही होता रहेगा। इसी नहीं, मेरा उत्तर आपने मुझसे प्रश्न पूछा, जवाब देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर ले लीजिए। नहीं, पहले उनके बीच में आप कूद पड़े। बधाई हो आपको इसी तरह। राजीव गांधी ने, साहिल जी आप इसी तरह बहस कराते हैं नहीं, इसलिए कि आप प्रेम शुक्ला जी क्या है? प्रेम शुक्ला जी इतनी जल्दी क्या है? ये गलत तरीका है, ये बहस का प्रेम शुक्ला जी ये बहस का गलत तरीका है। नहीं, आप बीच में कूद पड़े। आपको मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों के दलाल जो है। अरे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस जो है जो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपको मैंने कब कहा कि उत्तर नहीं दीजिए? आपको मैंने कब कहा कि उत्तर मत दीजिएगा? मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि उनका बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए करके। मैंने कब बोला आपको जवाब मत दीजिए? ठीक है, आपको मौका देंगे ना। मैंने कहा आपको मौका देंगे, मैंने कहा आपको मौका देंगे। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करें।
जी बिल्कुल देंगे आपको। प्रतीक्षा करता हूं। प्रेम शुक्ला जी आपकी ठीक है, आपको अवसर मिलेगा। अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए। साहिल जी देखिए, अपने संस्कार का और अपने पार्टी के संस्कार का अभी बीजेपी ने यहाँ पे परिचय दिया। क्या 10 सरकारें लूटी नहीं है क्या अगर सत्ता के शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोकलाज मर्यादा को तज दे तो संविधान के। अखिलेश जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, आपका ऑडियो जरा ठीक कराइएगा। हाँ अभी 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 आ रहा है, बोलिए आपकी बात खत्म करिए। नहीं आपका ऑडियो नहीं, जरा टेक्निकल डिफिकल्टी है, वो जरा बात खत्म करिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल यहां पर यह उठता है कि ये पार्टियां एक के बाद इतनी पार्टियां क्यों टूट रही है? ऐसा क्या हुआ है एक महीने के भीतर कि एक के बाद एक पार्टियां टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है? और इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या ऑपरेशन 67% चल रहा है आज की स्थिति में? 1952 से लेकर 1987 तक पार्टियां क्यों टूटी, उसके लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जिम्मेदार थे कि नहीं। और 1987 में दल बदल कानून जब लाया गया और 1/3 संख्या संसदीय या विधायक दल की आवश्यक थी दल बदल के लिए, आपको ध्यान होगा 1991 में इसी शिवसेना को कांग्रेस ने तोड़ा था और शिवसेना के विधायकों की संख्या थी 54 और सिर्फ 12 विधायक छगन भुजबल के नेतृत्व में अलग हुए थे, उनको अलग से मधुकर राव चौधरी ने मान्यता दे दी थी। तब क्या था ये मुझे बताइए? तब कांग्रेस क्या कर रही थी? लोकलाज थी कांग्रेस के पास, मर्यादा थी कांग्रेस के पास, संवैधानिक मान्यता थी कांग्रेस के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की औलादे थी कांग्रेस के लोग। क्या बात थी मुझे बताइए? आप जो है 2005 में इसी जो है शिवसेना को नारायण राणे के नेतृत्व में तोड़ा, तब लोकलाज कहां चली गई थी? आपने जो है बहुजन समाज पार्टी को, अशोक गहलोत ने 6 के 6 विधायकों को तोड़कर जो उनको समर्थन दे रहे थे अपनी पार्टी में ले लिया, तब लोकलाज कहां चली गई थी भाई? लोकलाज जो है और संविधान, आज जो है संवैधानिक जो मान्यता है, संविधान के अनुकूल ही लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना पड़ेगा। विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष संविधान के आलोक में ही निर्णय लेगा। अगर वो संविधान के आलोक में निर्णय नहीं लेगा, इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार रखती है। क्या ये होता है कि नहीं होता है? इस देश में ये संभव है कि नहीं है? तो आप जो है किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं भाई? किस बात को लेकर? अखिलेश जी सवाल वो ये उठा रहे हैं, सवाल वो ये उठा रहे हैं कि पार्टियां तो पहले भी टूटती आई है, पार्टियां तो पहले भी टूटती आ रही है, पार्टियां तो पहले भी टूटती आ रही है। नहीं एक मिनट सुषमा जी, एक मिनट प्लीज, सुषमा जी एक मिनट। अखिलेश जी पार्टियां पहले भी टूटती आई है, इसी शिवसेना में कांग्रेस पार्टी ने पहले भी टूट डाली हुई है 2 बार, और इसी बात को लेकर सवाल यहां पर उठ रहा है कि तब पार्टियां जो टूट रही थी वो और आज पार्टियां टूट रही थी, उसमें क्या फर्क है? आप जो कह रहे हैं कि आज सत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्वेश्चन देखिए साहिल भाई, कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति अत्याचार करता जाए और अब ये कहने लगे कि कानून है ना अदालत जाइए, तो इसका मतलब वो तानाशाह बन चुका है। पार्टियां कैसे टूटती हैं? विधानमंडल दल पहले नहीं या संसदीय दल पहले नहीं टूटना चाहिए। नियम क्या है? पार्टी में 2/3 से बहुमत हो, विभाजन हो, उसके बाद संसदीय दल या विधायक दल में होना चाहिए। किसी पार्टी में विभाजन हुआ? तृणमूल कांग्रेस में पार्टी में विभाजन हुआ? एक ये देखिए, मैंने बीच में नहीं बोलता हूं, आप इस तरह से अगर साहिल जी पूरे समय जो डिस्टर्ब करे उसको आप अवसर। अरे बोलिए, आप बोलिए, कानून की बात आप बोलिए, आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात बता रहा हूं। क्या कहीं पे भी दल में विभाजन हुआ? ये 10 सरकारें जो लूटी गई, किसी दल में विभाजन हुआ? कई बार अभी भी जो तृणमूल कांग्रेस है, क्या उसके दल में विभाजन हुआ? एक विधानमंडल दल में विभाजन हुआ, यहां पर भी संसदीय दल में विभाजन हो रहा है। और हर अपराध करने वाला व्यक्ति, वो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो कहता कानून है ना अदालत है ना, तो तुम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, अगर हर काम कानून अदालत और वही करेगा, शुक्ला जी जवाब दीजिए, तुम किस लिए? कुल मिलाकर उनका आरोप यह है कस्टोडियन होता है सरकार, दल बदल कानून में जब साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टी में टूट अगर होती है तो विधायक दल की टूट को सही नहीं माना जाएगा। अगर जो टूट होती है वो राजनीतिक पार्टी के भीतर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का मुद्दा हो, तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा हो या शिवसेना का मुद्दा हो, बार बार सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। साहिल 10 सेकंड इसी बात को लेकर, उसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं। साहिल 10 सेकंड, इसके बावजूद भी स्पीकर मान्यता देते हैं। 1991 कोई बात नहीं आपके साथ इस तरह से बात करने में, क्या हर कोई डिस्टर्ब ही करने पर लगा है? क्या मेरे बीच में बोल रहे हैं, लगातार मेरे बीच में बोले जा रहे हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। ये अभद्रता कर। अरे बोलिए ना प्रेम शुक्ला जी, ये अननेसेसरी इसमें समय चला जा रहा है। आप बात अपनी खत्म करिए, आपको मैंने सवाल पूछा है। देखिए 1991 में 54 विधायक जब शिवसेना के थे, सिर्फ 12 टूटे, 1/3 का तब नियम था। उस नियम का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर अखिलेश सिंह देंगे क्या? और जब बसपा के 6 विधायक इनके राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ चले गए तो क्या बसपा में टूट हुई थी? मायावती को हटा दिया गया था? ऐसा हुआ था क्या? तब क्या था, इसका उत्तर दीजिए ना।
इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है आशुतोष, कुल मिलाकर इससे पहले हमने बिहार में देखा एमआईएम के विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, और जिसका जिक्र यहां पर प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, उस वक्त दल बदल कानून में 1/3 का यह लगाया गया था। आज के दल बदल कानून में 2/3 का जिक्र किया गया, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी किया गया है। तो आज की स्थिति में भी स्थिति कुछ खास बदली नहीं है, सिर्फ आज उसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं, या जो चल रहा है वही आगे चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आपने भी राजनीति इतने सालों से देखी हुई है। देखिए साहिल, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस कानून को डिफाइन कौन कर रहा है, उस कानून की परिभाषा कौन दे रहा है? स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट। आपने महाराष्ट्र का देखा, कानून तो साफ तौर पे ये कहता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें विघटन होना चाहिए, उसमें जो विधानमंडल है उसके विघटन का कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल पार्टी है वो व्हिप को नियुक्त करती है, ओरिजिनल पार्टी जो है वो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी को तय करती है। क्या इस सिद्धांत का पालन शिवसेना जब टूटी तब किया गया? क्या इस सिद्धांत का पालन जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी तब किया गया? क्या टीएमसी के मामले में सिद्धांत का पालन हुआ? नहीं पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो बात का कानून है जो शिवसेना को लेकर था, वो भी इसी बात को रिटरेट करता है। तो इस पर निर्भर करता है कि कानून का पालन कौन करवा रहा है। अब जैसे भोपाल का उदाहरण आप दे लीजिए, भोपाल के अंदर मीनाक्षी नटराजन का केस जो था, वो केस आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अजीब इत्तेफाक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरव्यू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने भी इंटरव्यू नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन डालिए। इलेक्शन पिटीशन में 3 से 6 साल लगते हैं, तब तक तो वो आदमी जो राज्यसभा का मेंबर बनेगा वो उसको एंजॉय करके बाहर निकल जाएगा। तो सब कुछ इस पर मामला सिर्फ इलेक्शन पिटीशन तक सीमित नहीं है। गोवा के भीतर इसी कानून का इस्तेमाल करके कांग्रेस के विधायक टूटे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस बात को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के केस के बाद जो स्पीकर का फैसला हुआ, वो केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। हालांकि उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है। आशुतोष साहिल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में 1/3 का कानून आने के बाद जब डिफेक्शन हुआ, मायावती की पार्टी से डिफेक्शन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी डिफेक्शन की। डिफेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज 2 टूटेंगे, कल 5 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। उसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में कानून लेकर आए कि भाई 2/3 प्लस मर्जर। अब ये 2/3 प्लस मर्जर जो है वो मूल पार्टी को लेकर है, लेकिन अगर उस कानून का पालन स्पीकर महोदय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा, तो फिर कानून का कोई अर्थ ही नहीं बचता। कायदे से शिवसेना कानून का कोई अर्थ नहीं रहता। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। शिवसेना जो असल में शिवसेना टूटी है, असली शिवसेना को आपने दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, और जो असली शिवसेना थी वो आज की तारीख में एक दूसरी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह आपने ले लिया। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के साथ भी, शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। तो सवाल इस बात को लेकर यह जिनको कानून इंप्लीमेंट कराना है, अगर वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप अदालतों के चक्कर काटते, और ये बहुत आसान काम है कि आप अदालत जाइए ना। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आप आशुतोष के मत से सहमत हैं? और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। मैंने जो कहा उसी बात को आशुतोष जी ने आगे बढ़ाया। मैं जिसके पास संविधान की, ये विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका कस्टोडियन जिसको बोलते हैं आप, उसके संरक्षक हैं, वही अगर लुटेरा हो जाए, जैसे गांव में कहा गया ना कि मेढ़वे अगर खेत खाए तो खेत कहाँ बची। तो जिनके पास इसको रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, हमारे सत्ता शीर्ष पे बैठे, अदालतों के शीर्ष पे बैठे, या सदन के अंदर स्पीकर शीर्ष पे जो बैठे, वही लोग अगर इसे तोड़ मड़ोड़ करके इसमें बेईमानियां करेंगे या निष्पक्षता से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो अगला कहां जाएगा? फिर तो सब क्यास हो गया ना। तो अब इसमें एक पतली सी लाइन है कि आप बस अपनी लोकलाज मर्यादा को त्याग दीजिए, फिर ये सब करते रहिए। यही हो रहा है। जिस दिन लोकलाज मर्यादा आ जाएगी ये बीजेपी के पास, जो हुआ तो ये काम नहीं होगा। लेकिन जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? वो हो रहा था, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नया कानून लाया था। संशोधन इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था। नहीं, बेईमानी भरी बातें, बेईमानी भरी व्याख्याएं ही जो है संविधान की कभी भी लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने मधुकर राव चौधरी के ऑर्डर का आपको जिक्र किया। 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, 1/3 जो है समर्थन की आवश्यकता थी। 54 में सिर्फ 12 थे। कांग्रेस ने, और उसको फिर कांग्रेस को लुटेरा कहे कि नहीं कहे। केसरीनाथ त्रिपाठी का भी उदाहरण दिया गया। आप नहीं, मुझे कृपा करके यही हो रहा था, इसीलिए तो 2003 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने उसमें संशोधन किया, 2003 उसको सख्त किया। अब 2003 के बाद की सुन लीजिए ना। अभी रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था। तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है?
और रेवंत रेड्डी को फिर तो हटा देना चाहिए कांग्रेस ने। आशुतोष जी जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे, भाई बहुत तो संविधानवादी लोग हैं, आशुतोष जी तब नहीं हटाएंगे साहब। अशोक गहलोत जो है, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। स्प्लिट हुई थी भाई बसपा में, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। स्प्लिट हुई थी आशुतोष देखिए, क्यों उसको देखिए साहिल, तोड़ने दिया आपने आरजेडी को? साहिल पता नहीं क्यों मेरी मौजूदगी से लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, मुझे बड़ी हैरानी की बात है। मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने क्या कहा कि बीजेपी ऐसा कर रही है, मैंने देखिए, अब देखिए ये आदमी दरअसल बदतमीज है। वैसे आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने ये देखा कि शुक्ला जी कैसे मतलब अचानक एकदम गुस्से हो गए, ठीक है। और आशुतोष जी मतलब जिस भी डिबेट में होता है ना, आशुतोष जी के साथ अक्सर भाजपा नेता के बीच मतलब तू मैं इसलिए हो जाता है क्योंकि आशुतोष जी जो कुछ भी बोलता है वो भाजपा या फिर आरएसएस के साथ मतलब जो सोच रखते हैं ना उसके साथ मेल नहीं खाता है, ठीक है। और इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आशुतोष जी पैनलिस्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी भाजपा प्रवक्ता के साथ अक्सर तू मैं हो जाता है, ठीक है। डिबेट में हमने वही देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता के बीच और भाजपा प्रवक्ता के बीच कैसे मतलब तू मैं हो गया, ठीक है। ओवरऑल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आशुतोष जी जो कुछ भी बोला, अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कुछ भी बोला, एंकर ने जो कुछ भी बोला, या फिर शुक्ला जी जो कुछ भी बोला, इसके ऊपर आपका जरा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।